ही शो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो आज हम डिस्कस कर रहे EFM की जो सर्टिफाइड कॉपी है मई 25 की। उसको मुझे 70 में से 45 मार्क्स मिले हैं और MCQ में 30 में से 21 मार्क्स मिले हैं। सो टोटल मुझे 73 मार्क्स इसमें मिले हैं। सो देखते हैं कैसे मार्क्स दिए हैं। जो फर्स्ट मैंने जो क्वेश्चन अटेंड किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 ही था। क्वेश्चन नंबर 1A में मुझसे मिस्टेक हो गया था, यहाँ अर्निंग ग्रोथ मॉडल लगाना था। सो मैंने जो है वो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से निकाल दिया था, तो यहाँ मुझे इसमें मार्क्स नहीं मिले थे। और P मल्टीप्लाइड से मैंने जो निकाला था उसमें मार्क्स मिल गए थे। सो इसमें मुझे टोटल 6 में से 3 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद मैंने 1 का B अटेंड किया था। 1 का जो B था उसमें निकालना था इकोनॉमी वैल्यू एडेड EVA निकालना था। सो ये मैंने अच्छे से किया था। इसमें वो फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला लगाकर EBIT निकालना था और WACC निकाल कर करना था। तो ये मैंने पूरा अच्छे से अटेंड किया, तो इसमें मुझे 4 में से 4 मार्क्स मिल गए। उसके बाद मैंने किया था 1 का C जो था थ्योरी था, उसमें टाइप ऑफ रिस्क बताना था। तो इसमें मैंने 4 तरह की रिस्क लिखी थी, लेकिन मुझे लगता है 2 ही रिस्क सही थी, काउंटर पार्टी रिस्क और करेंसी रिस्क। तो इसमें मुझे 4 में से 2 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद मैंने जो अटेंड किया था वो 2 का A था। 2 के A में मेरे 3 पार्ट थे, सारे 2-2 मार्क्स के थे। उसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने गलती ये किया था, मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन कर ली थी, जबकि पूरा इसमें जो है वो RAB को है वो 1 लेना था, जो इंडिपेंडेंट था, इसलिए जो कोरिलेशन था वो 1 आ रहा था, तो उसको लेकर करना था, लेकिन वो नहीं किया। तो इसका फर्स्ट पार्ट मेरा गलत हो गया, बाकी के दोनों पार्ट्स सही थे। सो इसमें मुझे 6 में से 4 मार्क्स मिले हैं। इस तरह आपको फार्मूला लिखना होगा, इससे मार्क्स नहीं कटते। अगर आप डायरेक्ट कर देते हो तो एग्ज़ामिनर कुछ ना कुछ मार्क्स काट सकता है। उसके बाद मैंने 2 का B किया था। 2 के B का जो था वो फॉरेक्स का क्वेश्चन था, और ये भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है हमारे। सो इसमें निकालना था कि 2 मंथ के बाद में कितना $, की रिक्वायरमेंट रहेगी, या कितना अगर हम स्पॉट मार्केट में कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, इस तरह से निकालना था। और 3 पॉइंट दे रखे थे, मेरा इसमें पूरा सही था, इसलिए 4 में से 4 पूरे मार्क्स मिले थे। उसके बाद मैंने जो अटेंड किया था वो था क्वेश्चन नंबर 2 का C। 2 का जो C था वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें CFO का रोल बताना था। ये मैं पढ़ के नहीं गया था, और ये न्यूली एडेड हुआ था, तो मैं नहीं पढ़ के गया, तो इसमें मुझे कोई मार्क्स नहीं मिला था, क्योंकि आपका कीवर्ड मैच नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसमें मुझे 0 मार्क्स ही मिला। उसके बाद 3 का जो B पार्ट था वो मैंने अटेंड किया था। 3 के B पार्ट में ये भी सेम क्वेश्चन था, इसमें इन्वेस्टमेंट का पीरियड निकालना था और ब्रेक इवन निकालना था। सो 10 मंथ मैंने निकाला था इन्वेस्टमेंट का पीरियड, और ब्रेक इवन का पीरियड निकाला था। तो ये मेरा पूरा सही था, इसमें मुझे 4 में से 4 मार्क्स मिल गए। उसके बाद मैंने 3 का C किया था, तो वो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। टाइप ऑफ टेस्ट बताने थे इसमें, तो ये मैंने अच्छे से अटेंड किया। सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, रन टेस्ट, फ़िल्टर रूल टेस्ट, और इसका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था। तो इसमें मुझे 4 में से 3 मार्क्स मिले हैं। 1 मार्क्स इसमें काटा है, शायद मैंने स्टार्टिंग में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, उसकी वजह से 1 मार्क्स कटा है। 1 मार्क्स 3 मार्क्स मिले इसमें 4 में से। उसके बाद 3 का A जो क्वेश्चन था वो मेरा पूरा सही था। इसमें मैंने एक ही मिस्टेक की थी, वो स्टार्टिंग में मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेके उसमें से टैक्स लेस कर दिया, जबकि जो गिवन था वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही था। सो इस एक अमाउंट की इस एक स्टेप की गलती की वजह से मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया,
और इसमें मुझे कोई मार्क्स नहीं मिला था। बाकी सारा क्वेश्चन मेरा सही था, तो इसमें मुझे 6 मार्क्स पूरे चले गए। अगर ये 6 मार्क्स मिल जाते तो शायद मेरा 73 से 79 मार्क्स आ सकते थे, बट नहीं आ पाए। इसके बाद 4 का ए मैंने अटेंड किया था। 4 का ए था जिसमें वो निकालना था कि कितना है वो सॉफ्टवेयर डेवलप अगर इंडिया में करता है तो उसको क्या बेनिफिट होता है। ये सेम क्वेश्चन भी स्टडी मैट में दिया हुआ है, और इसमें कैलकुलेशन करना था पहले इंडियन रुपीज़ में, उसके बाद यूएसडी में लेना था, और ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो ट्रांसफ़र कॉस्ट थी उसको लेकर निकालना था कि अगर वो वापस रिपेट्रिएट करता है तो उसको कितना बेनिफिट होता है। तो ये मैंने निकाला था, और इसमें मुझे पूरे 6 में से 6 मार्क्स मिल गए थे। और प्रोजेक्ट जैसे कि पॉजिटिव आ रहा था तो वायबल प्रोजेक्ट था, सो इसमें मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स मिल गए, 6 आउट ऑफ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने अटेंड किया था वो था 4 का बी। 4 के बी में सिंपल क्वेश्चन था, ईपीएस निकालना था, मर्जर एक्विजिशन का था इसमें, सो एक्सचेंज रेशियो निकालना था, और प्री मर्जर ईपीएस कितना रहेगा वो सारा कैलकुलेशन करना था। तो इसमें मुझे 4 में से 4 पूरे मार्क्स मिल गए। मैंने हर चीज़ का फॉर्मूला लिखा और फिर उसको एक्सप्लेन किया, और हर स्टेप को करने की कोशिश की ताकि एग्ज़ामिनर कोई मार्क्स ना काटे, क्योंकि एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपका वो आधा 1 नंबर तो काट ही लेगा, लेकिन पूरा आप करोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। सो उसके बाद 4 का जो सी था वो थ्योरी था। इसमें बताना था कि सिमिलरिटीज़ क्या है, टोकनाइजेशन और सिक्योरिटाइजेशन। ये मैं एग्ज़ाम से जस्ट कुछ देर पहले ही पढ़ा था, और इसके 2 पॉइंट मुझे याद थे। बाकी मैंने 2 ऐसे ही लिख दिए थे, 2 पॉइंट मुझे याद थे, और ये 2 पॉइंट मैच हो रहे थे, तो इसमें मुझे 2 मार्क्स पूरे 4 में से 2 मार्क्स मिल गए। उसके बाद मैंने 6 का ए अटेंड किया। 5th क्वेश्चन मैंने ऑप्शन में छोड़ा था, और 6 का ए मैंने अटेंड किया था। 6 का ए था अपना डेरिवेटिव्स का था, जिसमें मार्जिन अकाउंट बनाना था और क्या मार्जिन कॉल क्या वो निकालना था। तो ये मैंने अच्छे से अटेंड किया था, मार्जिन अकाउंट बनाया था, और क्या क्लोजिंग रहेगा वो बताना था, कितनी कॉल आएगी वो बतानी थी, और दोनों साइड में करना था, लॉन्ग पोजीशन में भी करना था, शॉर्ट पोजीशन में भी करना था। तो ये मैंने पूरा अच्छे से किया था, तो इसमें मुझे पूरे 7 में से 7 मार्क्स मिल गए। उसके बाद मैंने अटेंड किया था 6 का बी। 6 का बी में कंफ्यूज हो गया था कि इसमें फ्लोर भी था, कैप भी था, और दोनों मिक्स करके भी लग रहा था। तो ये क्वेश्चन मैंने अटेंड तो किया था, बट इसमें मुझे 7 में से 2 मार्क्स ही मिले। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे थे एनालिसिस करने के लिए, उसमें मुझे लगता है मेरा ये फर्स्ट वाला पार्ट ही सही था, तो इसमें ही मुझे 2 मार्क्स मिले, तो बाकी के मार्क्स कट गए। ईज़ी था, लेकिन वहाँ पर नहीं रिकॉल हो रहा था। सो इस तरह मैंने पूरा पेपर अटेंड किया, और फेयरली प्रेजेंट करने से और फार्मूला लिख कर प्रेजेंट करने से और सारे स्टेप कैलकुलेशन करने से मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें मुझे 45 मार्क्स मिले, और एमसीक्यू में 28 मार्क्स मिले थे। एक एमसीक्यू मेरा गलत हो गया था, बाकी सारे एमसीक्यू सही थे। सो होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होता तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।